सर्वप्रथम आदिनाथ जगत गुरु सदाशिव के चरणों में मेरे हर श्वास का नमन। साहब दीदी के आशीर्वाद से माता पिता तुल्य एक एक जनमानस के चरणों में मेरे हर श्वास का नमन। हम आप अगर प्रश्न को समझेंगे तभी उत्तर समझने में आनंद आता है। प्रश्न हमारे आपके लिए क्या है कि जिस महादेव को हम आप गुरु बनाए और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी भगवान शिव को, भोला बाबा को अपना गुरु बना लीजिए, तो उस गुरु के मात्र गण होते। गण का मतलब हम आप समझते हैं। एक गण का मतलब होता है बंदूक और एक गण का मतलब होता है आदमी, इंसान। तो महादेव के गण होते हैं और तमाम जो देवी देवता हैं उसके गण होते ही नहीं हैं। गण से बना है गणतंत्र। ये तंत्र समझ में आ रहा है हमको? आपको तंत्र क्या है? लोग कहता है कि आदमी बड़ा तांत्रिक है, ये तंत्र को धारण करने वाला है। तंत्र के देवता महादेव स्वयं है। स्टार्टिंग में, शुरू में हम लोग समझे इस बात को। तंत्र दाता, मंत्र दाता, शक्ति दाता, भक्ति दाता, भाग्य विधाता, मुक्ति दाता, सब कुछ महादेव है। उसी महादेव के बारे में हम लोग गुरु बनाने की बात करते हैं और लोगों से कहते हैं, यही ना है? तो उस महादेव के गण होते हैं। अब बाकी जो सारे देवी हो या देवता हो उनके गण होते ही नहीं है। तो हम आप गण नहीं हैं। हम आप जो महादेव के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, महादेव महादेव चिल्ला रहे हैं, हे भैया दीदी शिव हमर गुरु के अपना बनाए न लियो, अपनियों के गुरु भै जेते महादेव। यही बात न है? तो हम आप भी महादेव के गण हैं और गणों के नाथ महादेव स्वयं हैं। तो उस महादेव से हम लोग क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। प्रथम सूत्र में ही कहा गया कि दया मांगना है। और दया कैसे मांगेंगे? बोली से। तब मानसिक यानी मने मन। कोई सुनेगा भी नहीं और कोई समझेगा भी नहीं। महादेव मेरे गुरु समझ लेगा, ठीक है? तो मने मन दया मांगना है। तो साहब दीदी ने दिया है दया मांगने के लिए, महादेव तो दिया नहीं है। महादेव दिया है हमको? आपको नहीं दिया है ना? साहब दीदी ने दिया है 3 गो सूत्र। और 3 गो सूत्र अभी सुने क्या है? तीनों शर्त है, बंधन है, ठीक है ना? और 3 गो सूत्र से शिष्य जो है बंधे हुए हैं, घिरे हुए हैं। इसी में हमको आपको पूरा जिंदगी जिंदगान बिता देना है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव शिष्यता में मात्र 3 ही सूत्र है जो पावरफुल है और सीधे शिवगामी यानी शिव से मिलाते हैं तीनों सूत्र। तो हम लोग शिव के गण हैं। सुनते हैं, बुजुर्गों से सुनिएगा, संतों से सुनिएगा, महंतों से सुनिएगा, तो शिव के गण होते हैं। और गण में हम लोग क्या क्या जानते हैं? जानते हैं कि महादेव के गण होते हैं पिचास, नर पिचास, भूत बैताल, हैं, लंगड़े लूल्हे, काने बहरे, सब कोई उनके गण होते हैं। शिवरात्रि में हम लोग जो है महाशिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं तो कहते हैं आज भोला बाबा का बाराती आएगा। क्या बाराती क्या है? उनके गण हैं। तो हम लोग भी उनके
गण है। काहे कि संसार में भगवान सब कोई जानते हैं, उनके देवत्व स्वरूप का अविरल प्रवाह लोग प्रिय सर्वाधिक हुआ है और उनके दुर्गम सुगम यात्रा तीर्थ जलाभिषेक महामृत्युंजय जो भी हो क्रिया प्रक्रिया, ये सारी चीजें हम आप अनवरत करते हैं। लेकिन आज तक किसी ने हमको आपको ये नहीं बताया कि उनसे ज्ञान भी मांगा जा सकता है। ज्ञान के स्रोत से भी हम आप उनसे जुड़ सकते हैं। ये पहली बार 80 के दशक से साहब को आदेश मिला और 82 से घर घर गुरु की बात चली और आज एक एक इंसान भगवान शिव को अपना गुरु बना रहे हैं। अपना गुरु कैसे होगा? तो भैया ने अभी बताया कि इसमें यही 3 गो खेल है। क्या? पहले विचार में लाइए कि उस भगवान को, किस भगवान को नहीं दिखता है। शरीर रहेगा महादेव को तब न दिखेगा। शरीर तो हमको आपको है तो दिखता है कि भैया आइलो छे शिव चर्चा में। थोड़ी देर पहले हम नहीं आए थे तो सपन भैया आइले नहीं छे। शरीर है तब ना। शरीर है तो भूख लगेगा तो खाना चाहिए। शरीर थक गया तो बिछौना लगा दीजिए, सोना चाहिए, आराम करना चाहिए। महादेव बेचारे को तो शरीर है नहीं, उसको क्या खाना चाहिए, क्या सोना चाहिए? कुछ भी नहीं। और शरीर नहीं है तो नहीं दिखता है, और नहीं दिखता है फिर भी हम लोग उसका पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। यम नियम क्रिया प्रक्रिया तंत्र रिद्धि सिद्धि जो भी हो सब शक्ति भक्ति सब साध रहे हैं और मनवांछित फल मनमाफिक मिल रहा है। दीदी से सुने ना कि सब कुछ वो देते हैं, मांगते हैं तो देगा ही। काहे देगा? इसलिए कि जगत पिता है। अब पिता में सब बेटा बेटी का अधिकार है। साहब कहा बेटा बेटा में झगड़ा होगा तो बाप क्या करेगा? वो जो धो के चावल रखे हैं ना पानी, वो बांट। साहब कहा कि चावल का धोना भी बांटना होगा तो बांट दो। जत्ते मुंडा ठीक ना, जत्ते मुंडा तत्ते पिंडा। तो महादेव के सभी लोग हैं, क्या है? गण हैं, तो सब कुछ बांट देगा। लेकिन एक बात बताइए, अभी हमारे बीच मास्टर साहब आए हैं, जब तक उनका हम आप चेला नहीं बनेंगे तो ज्ञान देगा हमको? नहीं देगा। कहेगा कि घर में जितना है, जगह है, जमीन है, बर्तन है, ये है वो है, सब बांट लो आपस में ना। आपस में नहीं फरियाएगा तो 5 गो पंचायत लाएगा, कहेगा सबको बांट दो। लेकिन मास्टर जी के पास जितना नॉलेज है, जितना ज्ञान है, बेटवा को बांटेगा कि तुम राम ले ले, तुम श्याम ले ले, बांटेगा? नहीं बटेगा। तो महादेव गुरु है, उनके पास ज्ञान का अथाह सागर है। लीजिए तो क्या लीजिएगा? हम आप नहीं ले पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए साहब ने नियम बनाया, शर्त में बांधा महादेव को और हमारे आपके बीच लाके रख दिया कि दीदी पहले सूत्र में दया मांगने के लिए दिया है कि मने मन दया मांगिए। कोई सुनेगा भी नहीं, कोई रोकेगा भी नहीं, कोई टोकेगा भी नहीं। मन रखो जहाँ कृपा निधाना, हाँ, सब काम करते हुए दया मांगेंगे। शब्द क्या मिला है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव तो हमर गुरु छको सरकार, हम तोर शिष्या छकिए, हमरा पर दया करीदा। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, रहम कर दीजिए। किस बात के लिए? कि मेरा मन समझे कि आप मेरे गुरु हैं। अभी तक मन नहीं समझा हुआ है कि मेरा गुरु वो भगवान शिव हैं, इसीलिए थोड़ा लेते हैं और थोड़ा छोड़ देते हैं ढीला ना। यही काम ना हो रहा है। थोड़ा जब दिया महादेव
देखे हैं घर में आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो पापा दियो न 5 टका एगो आइसक्रीम लेवे, तो पापा दे दिया बेचारा बूढ़ा, तो जैसे दे दिया कहेगा कि बूढ़ा बड़ा फीट आदमी है, देख लो मंगलिए 5 टका देते आइसक्रीम ला, फीट आदमी है। तो उसी तरह महादेव हम लोग क्या कहते हैं, बूढ़ा बाबा, भोला बाबा, तो उनसे जब हम आप मांगना होता है तो मांगते हैं कामना के रूप में, तो दे देता है, तो बूढ़ा सुने छे हमर, दया करे छे हमर, यही खेला है। और जब नहीं सुनेगा तब कहेगा कि न दया नहीं करे छे, खूब मांगे छे नहीं करे छे, काहे नहीं, तो उसका काम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो उसका काम क्या है, एक एक इंसान को जैसे हर काम के लिए विचार करते हैं, बात करते हैं, गप करते हैं, तो शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हे सरकार आपके भी गुरु हो सकते हैं, यही गप करेंगे। तो साहब ने कहा कि बाबू कलयुग में जप होगा नहीं तुमसे, इसके योग्य हो नहीं, तप होगा नहीं इसके योग्य हो नहीं, तो गप तो होगा ना, गप के तो मास्टरे देखे है ना, एक दरवाजे पर 2 महिला बैठ गया, 1 घंटा से चुप है। तो साहब कहा ये तो कलयुग का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य क्या है कि एक दरवाजे पर 2-4 महिला बैठ गए हैं, किसी से कोई नहीं रोक टोक रहा है, नहीं बोल रहा है, तो ये आश्चर्य है कि कलयुग में वो 1 मिनट चुप नहीं बैठेगा, इधर का खिस्सा उधर का शिकवा, इधर का शिकायत उधर, यानी यह कलयुग का चरमोत्कर्ष है, रहस्य है। साहब ने कहा ससुरा हम यहाँ बांध दिए लोगों, क्या कि गपे न कर रहे हो, गपे करने में न जिंदगी अभ्यस्त है, तो जाओ महादेव भोला बाबा मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु होंगे, इसी पर गप कर। तो काम को आसान कर दिया, कहा कि जप करने से होगा नहीं, तब के योग्य हो नहीं, नमः शिवाय जपते हैं मल्लापुर जाता है, महादेव को प्रणाम नहीं होता है, सब चला गया, समय बर्बाद हो गया। आए हैं शिव चर्चा में, ध्यान लगा के सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और खाली गीतवा पर ध्यान गया, परसदिया पर ध्यान गया, अगरबत्ती पर ध्यान गया, मोमबत्ती पर ध्यान गया, इतना 1000 बात हुआ, एको को याद नहीं रहा, तो चेला बनेंगे। तो साहब ने कहा चेला बनने के लिए थर्मामीटर दे दिया, क्या कहा 24 घंटे का दिन रात होता है, और 24 घंटा आदमी क्या होता है, अभ्यस्त रहता है, हाय हाय में। रातों में हम एक बार पूछे थे साहब से कि सर रात में तो लोग सो जाता है, बट सो जाता है, अरे सुतलों में उसको रुपया याद आता है, वो बउआते रहता है रुपया, है टका, है पैसा, यानी हम लोग अभ्यस्त रहते हैं, ठीक ना। तो कहा 24 घंटे में मात्र 4 घंटा अगर शिव दिमाग में रहेगा तब उसको हम सर्टिफिकेट देते हैं कि शिव शिष्य बन जाओगे। ईमानदारी इसी में है कि 3 सूत्र करते रहो। तो 3 सूत्र करने के लिए क्या मिला है, पहले इसको सीख लेंगे, समझ लेंगे। तो पहले सूत्र में दया मांगना है, तो दया हर समय मांग सकते हैं। साहब ने कहा शिवालय से लेके शौचालय तक, ठीक ना, शिवालय मतलब जहाँ भगवान का घर होता है, जो हम ही आप बनाते हैं, यहाँ से लेके कहाँ तक, शौचालय तक, जहाँ तक हम लोग शौच करने के लिए जाते हैं, या खुले में या घर के बंद दरवाजे में, ठीक है ना, वहाँ तक हम शिव से दया मांग सकते हैं, बंधन में नहीं बांधा। देखिए कितना आजादी मिला है हमको आपको। प्रथम सूत्र में कहा शिवालय से लेके शौचालय तक आप दया भरपेट मांगिए, मने मन मांगना। झाड़ू लगा रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, आटा गूंज रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, मने मन दया मांगते रहे। पहला काम हो गया ना, तब दूसरा काम के लिए चिंता नहीं करना है, सीधे चलाइए तीसरा काम पे। तीसरा काम क्या है, महादेव को गोर लगना है।
तो बेचारे को शरीर है ये न है तो गोर पकड़ाएगा तब न गोर लगेंगे। माँ बाप का तो गोर पकड़ा जाता है तो फट से झुक के गोर लगे। महादेव को जरा पकड़िए तो साहब ने कहा सूक्ष्म अति सूक्ष्म परम चैतन्य आत्मा है वह परमात्मा। कैसा आत्मा है, कैसा पावर है, कैसा ऊर्जा है वह महादेव? सूक्ष्म अति सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, यानी पकड़ से भी वह महादेव पकड़ में नहीं आएगा। तब वो गोर लगना है। कैसे? तो मंत्रे दे दिया साहब। कौन मंत्र? पंचाक्षरी मंत्र है, बीज मंत्र। बीज का मतलब होता है बिया। जब संसार बना उनके इच्छा से, तो संसार में जब वो परमात्मा सृष्ट हुआ, अवतरित हुआ, प्रकटीकरण हुआ, तो उसको लोग क्या पुकारेंगे? तो पहले आया नमः शिवाय। पहले ओम था। ओम एक तरंग होता है, एक ध्वनि होता है, एक साउंड होता है। तो लोग कहता है कि आप लोग ओम को अलग कर दिए हैं। हम काहे करेंगे? अरे हमको पावर है ओम को अलग करने का, ओम को जोड़ने का नहीं। साहब ने समझाया कि ओम अपने आप में पर्याप्त है, उसको किसी में मिलाइए घुसाइए मत। ओम जपना है तो अलग जपिए, वो पूर्ण है। यानी उत्पत्ति स्थिति लय तीनों स्थितियां मिल के ओम का निर्माण हुआ है। और लोगों ने, संतों ने, ग्रंथों ने, हमारे आपके धर्मशास्त्रों ने, इतिहासों ने इस बात को समझाया, बताया कि ओम एक तरंग है, एक ध्वनि है। तो ध्वनि से खाली तो काम नहीं चलेगा। जब वो संसार में आया, संसार की रचना हुई, हम आप भी आए उनके इच्छा से, तो उसको क्या करेंगे? नमः शिवाय। तो नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। इस मंत्र से हम लोग क्या करेंगे? प्रणाम करने का प्रयास करेंगे। साहब ने कहा प्रयास करो, ये जप तप करने से नहीं होगा। एक भाई था हमारा, बराबर यहाँ भाई था, अभी जो है थोड़ा मन छिन्न हो गया है, तो थोड़ा अलग अलग चल रहा है। वो एक बार हमको बोला कि नमः शिवाय से ध्यान करना है। हमको गुस्सा आ गया। हम बोले साहब ने नहीं कहा है ध्यान करने के लिए। साहब ने कहा है मात्र शिव को, अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करने का प्रयास करो। प्रयास करते 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 एक दिन एको गो नमः शिवाय हो जाएगा, तब फिर दोबारा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आप क्या करते हैं? नमः शिवाय का प्रयास करते हैं, यानी जप करते हैं। जाप नहीं करते हैं। जो आज्ञा को जाप होता है और जो को जप होता है, यानी जप करना है। ठीक ना? जप से देवता लभ्य हैं। और देवता कौन हुए हमारे आपके? दियति दीपम क्षयति पाप। जिसने दिया वही देवता है। तो देवता हमारा आपका कौन हो गया? मंत्र के देवता। मंत्र के देवता साहब दीदी। इसी यही मात खाते हैं आप, ठीक ना? मात खा जाते हैं। नमः शिवाय दिया हमको, आपको साहब दीदी, और साहब को दिया महादेव, महादेव चेला को दिया साहब दीदी। तो साहब दीदी को जरा हटा दीजिए तो आज जुड़िए महादेव से, जुड़ पाइएगा। जब सूत्र के सूत्रधार को ही नहीं पकड़िएगा तो महादेव पकड़ा जाएगा? कठिन है, नहीं हो पाएगा। इसीलिए भाई बहन से सुनते हैं कि सूत्र में बहुत पावर है, और जे सूत्र को दिया है उसमें कोनो पावर नहीं है, पावर है। तो जैसे साहब दीदी से अलग हटिएगा तो महादेव अपने आप हट जाएगा। नहीं नमः शिवाय होगा, नहीं दया होगा। तो यही तुमको काम मिला है करने के लिए। आई करते करते लोगों को बता दीजिए क्या? यही जो आप करते हैं, यानी दया कैसे मांगते हैं इन लोगों को बता दीजिए। और नमः शिवाय जैसे जैसे आप करते हैं यही लोगों को बता दीजिए। तो तीसरा का बीच वाला जो बचा हुआ था सूत्र चर्चा करना, ये हो गया। कहाँ है भारी? कठिन है ये काम? नहीं है। तो इस काम को
दीदी माँ ने अंतिम सांस तक करते करते मर गई और मरते मरते तर गई। तो हमको आपको भी यही काम करना है। काहे? शिव शिष्यता का यही राजमार्ग है। इसको अपने स्मरण में रखिए। और साहब भी महादेव से छीन के नमः शिवाय को लाया, ठीक है, और हमको आपको सीधे परोस दिया कि ज्यादा मेहनत करने का जरूरी नहीं है। तो लोग कहा कि सर नमः शिवाय करने बैठते हैं तो मन भटक जाता है। तो साहब कहा कि सौदा लेने के लिए दुकान जाते होते वो फावो चाहिए ना। माँ बाप बचपन में भेजते थे, जाओ रे दुकान ये चीज ले आओ। तो दुकानदार से कहते थे कि ये एगो फाव दाम, तो एक छोटका रकम के एगो चॉकलेट होता था वो दे देता, ठीक ना। तो वो भाव चाहिए। तो मन जो करने में भटक जाता है तो महादेव से थोड़ा सा भाव चाहिए। तो भाव कौन होता है? भाव क्या है? अलग से नमः शिवाय यानी सांस पर टुकड़े टुकड़े एक माला अनिवार्य है। ये जान लीजिए। बहुत लोग छलबाजी कर रहे हैं, काहे? कर नहीं रहे हैं सूत्र ठीक से। तो नहीं कर रहे हैं सूत्र ठीक से तो पकड़ाएगा महादेव, मुश्किल है। तो अलग से आपको करना है टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय भाव है। जो मन भटक रहा है वो ठीक होगा, लेकिन कर्म फल से जो हम आप बंधे हुए हैं वो ढीला चल रहा है। तो उसके लिए एक माला अनिवार्य है। एक माला में 108 गिना हुआ है, तो 108 बार तो करना होगा हमको आपको। अगर करते हैं तो लोगों से करने के लिए कहिए, अगर नहीं करते हैं तो आप ठीक कर लीजिए। यही है शिव चर्चा।